So next topic is variation of conductivity, that is kappa, and molar conductivity So conductivity and molar conductivity of an ionic solution or any electrolyte is depends on two factors. First, nature of electrolyte, or second, it will be depend on concentration. Concentration of electrolyte in the particular solvent. कंसंट्रेशन बोलो और इसका रेसिप्रोकल टर्म हम बोल सकते हैं डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा. मतलब जो इफेक्ट कंसंट्रेशन का होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल इफेक्ट डाइल्यूशन का होगा. मतलब कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल वेरिएशन किसका होगा? डाइल्यूशन के साथ इन दोनों क्वांटिटी का रहेगा. क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्स होते हैं. क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएंगे. तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डाइल्यूशन कम हुआ, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट, the variation of conductivity and molar conductivity depends on two parameter. हाँ जी देखिए, सो फर्स्ट पॉइंट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, those electrolyte which completely dissociate into their respective ion as on dissolving in a particular solvent. तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? 1. So on dissolving in a particular solvent they will be completely dissociate into their ions. They will produce a maximum number of ion or they will be completely dissociate into their respective ion. तो क्या होगा? जैसे आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अपने सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा. सो इफ द आयनिक सॉल्यूशन इज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन इट हैव मोर वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी. जो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, प्रोड्यूस more number of ions. So more number of ion have more conductivity and more conductivity have more value of molar conductivity. तो strong electrolyte के लिए conductivity और molar conductivity की वैल्यू क्या रहेगी? हाई रहेगी. क्या रहेगी? हाई रहेगी. जबकि दूसरे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फीबली आयनाइज्ड होते हैं. मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे, कंप्लीटली अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे. कुछ डिसोसिएट होंगे, कुछ नहीं होंगे. ठीक है. तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहता है वो लाइज फ्रॉम 0 to 1. सो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो स्मॉल रहेगी या लो रहेगी. क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आयंस. जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर उनका मोबिलिटी होगा. जितना उनका मोबिलिटी रहेगा, एज दे डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे विल प्रोड्यूस मोर कंडक्टिविटी. जितना ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी होता है कापा into 1000 by C. ठीक है. जितनी कंसंट्रेशन लो रहेगी उतनी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी. अब दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएशन विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो देखिए
तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, या इसको हम बोल सकते हैं विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। व्हेन यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द आयनिक सॉल्यूशन, आप कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सो ऑन डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, number of ions per unit volume of electrolytic solution decreases, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी का रेसिप्रोकल हम यदि बोले ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, यदि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एज यू ऐड द मोर इलेक्ट्रोलाइट इन द रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, मोलारिटी बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इट विल प्रोड्यूस अ मोर नंबर ऑफ आयंस। तो इस वेरिएशन को हमें डाइल्यूशन के साथ डिस्कस करना है, मेनली डाइल्यूशन के साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरी ऑन द डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के साथ आपका कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। अब हाउ विल द मोलर कंडक्टिविटी अफेक्ट ऑन द डाइल्यूशन। सो वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन is separately discussed for strong electrolyte और weak electrolyte। weak electrolyte और strong electrolyte के लिए इसका डिस्कशन अलग अलग होता है। क्यों होता है अलग अलग, इसका रीजन है कि अब जैसे ही आप क्या करेंगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे, as you add more amount of solvent in the electrolytic solution, तो क्या होगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, कापा इंटू वी, या फिर इट इज कापा इंटू 1000 बाय सी। सो व्हेन वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्योंकि देखिए आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कापा इंटू वॉल्यूम। डाइल्यूशन बढ़ाने पर आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पैरामीटर कम हुआ, ये पैरामीटर बढ़ रहा है। ओवरऑल लैम्डा एम क्या है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो ओवरऑल वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट उसके रेस्पेक्ट में कम रहेगा, तो ओवरऑल लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ऑन द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस for the strong electrolyte and that increment is due to the reason क्या है, due to decrease in interionic interaction और इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन मोबिलिटी। जैसे आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उन आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में इंटरआयनिक जो इंटरैक्शंस हैं वो घट जाएंगे। इंटरआयनिक इंटरैक्शंस घटेंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। देखिए मैंने दो अलग अलग पैरामीटर डिस्कस किए। पहले न्यूमेरिकली पैरामीटर डिस्कस किया कि न्यूमेरिकली क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा
तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपकी कंडक्टिविटी इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, कापा इनटू वी, ओवरऑल ये टर्म इंक्रीज हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ेगी। और बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है और इंटर आयनिक इंटरैक्शंस कम हो रहे हैं। तो डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होता है। अब स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डाइल्यूशन जो हो रहा है तो कंडक्टिविटी उसकी भी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओवरऑल लैम्डा एम में जो इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट आपका जो रहेगा लैम्डा एम में, वो लैम्डा एम में जो इंक्रीमेंट है वो किसकी वजह से हुआ, ओवरऑल इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। कापा कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, ओवरऑल लैम्डा एम में इंक्रीमेंट हुआ। बट ये जो इंक्रीमेंट हुआ वो दो रीजन से हुआ। पहला, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन की मोबिलिटी बढ़ रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन की भी मोबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फीबली आयनाइज्ड होते हैं, वो सारे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, आयंस भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा ऑन द डाइल्यूशन। सो ऑन द डाइल्यूशन, molar conductivity of strong electrolyte and weak electrolyte, for both molar conductivity increases. Is it clear? Dilution का जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ, वो वेरिएशन उल्टा हो जाएगा। मतलब डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीमेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में कम होगा। न्यूमेरिकली यदि दोनों के इंक्रीमेंट को चेक करेंगे तो इसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहाँ डिक्रीमेंट भी कम होगा, यहाँ डिक्रीमेंट भी ज्यादा रहेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, but it will be more for the weak electrolyte, it will be less for strong electrolyte. Is it clear? देखिए, लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि डाइल्यूशन के साथ जो वेरिएशन हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ वो वेरिएशन उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब डाइल्यूशन में आपकी मोलर कंडक्टिविटी दोनों के लिए बढ़ रही है, तो यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके लिए भी डिक्रीज होगी, इसके लिए भी डिक्रीज होगी, लेकिन इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा था, तो इस कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट में इसमें मोलर कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट करने पर, सो एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बोल सकते हैं, एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से भी देखें, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय सी, तो सी बढ़ेगा तो लैम्डा एम कम होता जाएगा। तो when we plot a graph between molar conductivity and the concentration, ये molar conductivity है y axis पे और ये concentration है, तो strong electrolyte के लिए ये जो डिक्रीमेंट होता है वो लीनियर होता है। मैंने ग्राफ प्लॉट किसके लिए किया है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी। रूट सी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वेरिएशन इस तरीके का होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वेरिएशन कुछ इस तरीके का होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। यहां डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसा मैंने बोला कि डिक्रीमेंट इसमें कम होगा, इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा होगा।
तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ये लीनियरली डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसी को हम और डिटेल से पढ़ेंगे और कॉलराउस लॉ का जो बेसिस है वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। So in the last session what we have discussed that how the conductivity and molar conductivity change its value on the dilution or with the concentration। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, या फिर ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन conductivity increases and molar conductivity decreases। क्योंकि डाइल्यूशन का जो इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट जो करने पर वो इफेक्ट जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने पर आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बट एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और लास्ट में दो ग्राफ डिस्कस किए थे, द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ concentration for strong electrolyte that is linearly decreasing and the variation of molar conductivity with the concentration for weak electrolyte is exponentially decreasing। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिक्रीमेंट होगा वो लीनियरली डिक्रीमेंट रहेगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिक्रीमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रहेगा। मतलब डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम रहता है, क्योंकि यहाँ दो रीजन होते हैं, एक तो मोबिलिटी बढ़ती है, आयंस की मोबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, और दूसरा उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता है। तो दोनों पैरामीटर इंक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट न्यूमेरिकली ज्यादा रहता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सिंपली आयनिक या मोबिलिटी इंक्रीज होती है या आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी में क्या रहेगा, डिक्रीमेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन के साथ, और यहां मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा डिक्रीज होगी। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, इसके लिए लीनियरली डिक्रीजिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। हमें ये ग्राफ जो है हमने वापस क्यों प्लॉट किए हैं, बिकॉज वी आर नाउ हियर डिस्कसिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution or zero concentration, that is known as lambda m infinite or lambda m naught। lambda m infinite meaning molar conductivity at infinite dilution or zero concentration, and that will be the maximum value of molar conductivity। क्योंकि हमने क्या बोला है कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर यदि आपका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन जीरो है, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल होता है। यदि आपका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया है तो कंसंट्रेशन जीरो होगी। सो इट इज कॉल्ड लैम्डा m नॉट और लैम्डा m जीरो।
lambda m infinite or lambda m 0. So that is a molar conductivity at infinite dilution. So for the strong electrolyte, molar conductivity at infinite dilution can be calculated graphically. इसको हम graphically calculate कर सकते हैं. How can we calculate graphically? When we extra plotting this graph, इस graph को जब हम extra plot करेंगे, if we extra plotting the graph and extend the backward direction, इस तरीके से पीछे की तरफ extend करेंगे, तो जैसे ही ये क्या करेगा, y एक्सिस पे स्ट्राइक करेगा, तो इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन आपकी 0 है और लैम्डा m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या बोली जाएगी, लैम्डा m इंफिनिटी. क्या बोली जाएगी, लैम्डा m इंफिनिटी. सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग दिस ग्राफ. इस ग्राफ को जब मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा पीछे की डायरेक्शन में, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ वी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को मैं आगे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट ऑन द y एक्सिस. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी की क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता. सो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा m इंफिनिटी for weak electrolyte, it can be calculated by using a law which is known as Colbrow's law of independent migration of ions. ग्राफिकली ये चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि मुझे लैम्डा m की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अ लॉ व्हिच इज नोन एज Colbrow's law of independent migration of ions. क्या बोलते हैं इस लॉ को, Colbrow's law of independent migration of ions. Colbrow's was the scientist which basically examined the molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte as well as weak electrolyte. उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उन इलेक्ट्रोलाइट्स की जब उसने स्पेशली उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली उसने क्या किए, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए और उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑब्जर्व करी या कैलकुलेट करी, तो उसने क्या एग्जामिन किया कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उस मोलर कंडक्टिविटी की जो ओवरऑल वैल्यू होती है उसमें उसके रेस्पेक्टिव आयन का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है. जैसे सपोज आपका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, और इस NaCl की जब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इसकी जो वैल्यू है, इस ओवरऑल वैल्यू में उसके रेस्पेक्टिव कैटायन और एनायन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंडिविजुअल होता है. इट नेवर डिपेंड्स ऑन द अदर आयन विथ विच इट इज कनेक्टेड. जैसे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो होगी उसमें सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा, क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन सेपरेट रहेगा, एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज नेवर डिपेंड्स ऑन द एनी अदर आयन. मतलब सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन क्लोराइड आयन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन सोडियम आयन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. So that is called Colbrow's law of independent migration of ion. So our next topic is Colbrow's law and its application. Next